नमस्कार भाई लोग, मैं ऋषभ ठाकुर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और आज मेरा ये 3.5 मंथ हो गया लगभग। हाँ, 3.5 महीने के आसपास हो गए हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और 3.5 महीने में मेरा क्या रिजल्ट है, पहले मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो आप क्लियरली बता नहीं सकते कि यहाँ पे बाल कम है। बट अगर मैं एकदम आसपास में आता हूँ कैमरे के पास, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी डेंसिटी कम है। और डेंसिटी कम इसलिए कि बाल अभी निकल रहे हैं, अभी तो 3.5 मंथ ही हुआ है। बट इतना है कि अब लगता नहीं है कि बाल झड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बैठा हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि बाल मेरे झड़े झड़े भी थे। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने यहाँ से ये करके ऐसे ऐसे इतनी पूरी दूरी पे ट्रांसप्लांट करवाया था। इसको थोड़ा बाल में हटाऊँ यहाँ से, तो ये पूरा मेरा ट्रांसप्लांटेड हेयर है, आपको दिख रहा होगा। और आई थिंक 1 महीने के बाद तो शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है मेरा। तो 1 महीने में तो क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा लगेगा कि यही वाले बाल हैं। तो ये सिस्टम है अभी मेरे बालों का। और बाकी मैं अगर आपको अपना डोनर एरिया दिखाऊं तो ऐसा है कुछ। अब मतलब ये है, और इधर का मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। तो अब वैसे ज़्यादा पता नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया हुआ है। और दूर से देख के तो अगर आप मुझको यहाँ से देखें तो आपको बहुत कम विजिबल होगा कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। तो अब बहुत मेरे भाई जो कहते थे कि ना ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम जहाँ से आप करवाएं वहाँ पे मैं भी करवाना चाहता हूँ, तो आप करवा सकते हैं। अब मतलब इतना है कि 3.5 महीने में इतना आ रहा है तो आगे चल के भी आ ही जाएगा रिजल्ट। तो आप लोग करवा सकते हैं जहाँ से मैंने करवाया हुआ है। एंड मतलब लो कॉस्ट का है, ऐसा नहीं है बहुत हाईयर कॉस्ट का है। उनकी जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है। और बाकी जो उनकी लोकल ब्रांच है, जैसे अगर आप लोग आसपास के हैं, लाइक आजमगढ़ के हैं एंड फैज़ाबाद के हैं और सुल्तानपुर, ये आपके बाराबंकी बस्ती साइड के हैं, आजमगढ़ के हैं, तो मतलब ऐसे में आप आके करवा सकते हैं अकबरपुर में भी। बट उनका जो मेन क्लिनिक है वो दिल्ली में ही है। तो अगर आप कहेंगे तो फिर आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं 7755 899 239। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो आप इजीली कॉल कर सकते हैं। अब कॉल से याद आई कि अभी लगभग 3-4-5 दिन तो मैं बहुत बिजी था और आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए। तो बहुतों का तो मैं अटेंड नहीं कर पाया और कुछ लोगों से बातचीत हुई। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग दवा के बारे में पूछ रहे थे, तो आप परेशान ना हो। और रही बात दवा की, तो एक्चुअली मैक्स टू मैक्स कॉल्स पे ही आती कि भैया कोई दवा बता दें। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैं सबसे ही बताता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो डॉक्टर है आप उनसे पता कर ले, आसपास में किसी क्लिनिक पे चले जाएं। अगर आपको लग रहा है कि अभी हेयर फॉल कम है और ये रिकवर हो सकता है, तो कोई आपका जो बढ़िया क्लिनिक हो हेयर्स के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे चले जाएं और उनसे बात कर लें। वो आपको सही डिसीजन दे पाएंगे कि आपको क्या करना है, कौन सी दवा लगानी है। अभी मैं क्या लगाता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और ना मैं आपके बालों को देख के कुछ बता सकता हूँ। हाँ, मैं इतना करवा सकता हूँ कि अगर आपको पीआरपी लेनी है या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, क्योंकि मेरा रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ से करवा लें। आपको लोअर कॉस्ट में आपका काम बन जाएगा। तो बाकी इसके अलावा आप सोचिए कि मैं आपको कुछ दवा सजेस्ट कर पाऊँगा या फिर कोई आपको टिप्स दे पाऊँगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर मुझको इतनी दवा और टिप्स के बारे में पता होगा या फिर ये सब मुझे आते ही होते हैं, तो मेरे कौन से बहुत ज़्यादा बाल झड़े हुए थे, मैं वो सब अप्लाई करके खुद नहीं ठीक कर लेता अपना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो बाल जाते हैं फिर वो ट्रांसप्लांट के माध्यम से ही आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दवा से भी आते हैं, और जिनके आ जाएँ वो तो बढ़िया ही है, ना ही करवाएं। और बाकी करवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बजट है, मतलब बजट क्या, बहुत ज़्यादा पैसे लगते नहीं, नॉर्मल सा बजट है, आप उसमें ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, आपको जैसा भी उचित लगे। बट मुझे ज़्यादा दवाइयों के बारे में नहीं पता है। जो मैं खाता हूँ, जो मैं लगाता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। एज लाइक मैं बायोटिप खाता हूँ और ये फोलीराइजेफ खाता हूँ। दवा में सिर्फ 2 ही खाता हूँ। और बाकी यूज के लिए मैं मिनॉक्सिडिल 10% यूज़ करता हूँ बालों में। अभी लगा भी हुआ है, अभी फिर से मेरा टाइम हुआ, सुबह शाम 2 बार लगाता हूँ मैं। तो इतना ही मुझको पता है दवा के बारे में। और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको ट्रांसप्लांट से आप अभी ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप किसी आसपास में जो आपके हेयर के बढ़िया डॉक्टर हो, आप उनसे बात कर ले, वो आपको सही सजेस्ट कर देंगे। मेरे बस की ये बात नहीं है भाई, मेरे लेवल के ऊपर की बात है ये। और मैं किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। और अभी जो मैंने ये दवा आपको बताई है, ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर के प्रिकॉशन के ये सब दवा ना खाएं, समझ रहे हैं। और अभी मैंने 6 दिन हुआ ट्रांसप्लांट, वो क्या कहते हैं, एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। वो जुकाम था, उसके बाद फिर थोड़ा सा बुखार उखार हो गया है, इसी वजह से वीडियो भी लेट आ रही थी। तो अभी 7 दिन पहले मैंने अपना पीआरपी करवाया हुआ है।
तो PRP इस बार हुआ था और दर्द भी हुआ था ठीक ठाक ही, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े आसानी से हुआ। इस बार तो थोड़ा सा मुझे हुआ था दर्द यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हुआ था, थोड़े से टाइम के लिए हुआ था। वो आपने वीडियो में देखा होगा, जब मुझे दर्द होना शुरू हुआ था 2 मिनट के बाद तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि अभी रोता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूँगा ना, मतलब रोता नहीं था मैं, इतना भी नहीं होता, बट हाँ होता है थोड़ा बहुत। और बाकी 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ और अगले रिजल्ट के साथ। बाकी रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है 7755899239, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। मैक्स टू मैक्स आप 10 बजे के बाद ही कॉल किया करें, उसके बाद ही मैं सो के उठता हूँ, और अभी तो ना कीजिएगा क्योंकि अब मैं सोने ही जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।